कुरान करीम में वाज़ेह ऐलान है कि लैसा कमिस्लिही शै, जो क्रिएटर है, जो खुदा है, जो सुप्रीम बीइंग है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा कोई नहीं है, ये मतलब है। लेकिन मसलन आपकी बात को समझाने के लिए अगर आपकी लैंग्वेज से ही मिसाल दी जाए तो वो हम आपकी मिसाल दे रहे हैं, अल्लाह की मिसाल नहीं दे रहे हैं। देखिए ये तो वही बात होगी ना कि आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुरान है और जब तक आप उसको, आपको कोई मसला है नहीं मसला तो नहीं, पर मैं लॉजिक की बीइंग बात कर बोलिए रहा हूं। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ड सुप्रीम बीइंग बोलिए, अगर आपको मसला नहीं है तो सुप्रीम बीइंग बोले। अब मुझे बताइए कि सुप्रीम बीइंग जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है या नहीं है? सुप्रीम बीइंग फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता, अभी तो मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं पता। नहीं कमेंट, अगर आप इतने डीप फिलोसॉफिकल टॉपिक आप मुझे बताइए, करना है तो ये भाई कमेंट तो करना पड़ेगा ना, कमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ, तो कमेंट करूं मैं? आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है, ये साबित करना पड़ेगा आपको। देखिए फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा माने कि वो नहीं है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए। नहीं हो सकता, वो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है। तो इसका मतलब आपने उसको लिमिटेड कर दिया। अगर वो लिमिटेड है तो नहीं क्रिएटर है वो। आपने अगर आपने कहा कि नहीं हो सकता, तो वो लिमिटेड है कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसकी वजह है। आपने कहा अभी। मैं जवाब दे रहा हूँ, अब आप मुझे जवाब देने देंगे तो फिर आप अच्छा बिल्कुल कैसे बात चलेगी। हम अगर ये कहते हैं, हाँ, हम अगर ये कहें कि खुदा ताला फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको लिमिट कर दिया। ये अगर आप ये एतराज करेंगे ना तो ये इसका जवाब ये होगा कि क्या एक अनलिमिटेड पावर वाली जात कोई ऐसा काम कर सकती है, मसलन कोई पत्थर उठा सकती है, कोई पत्थर क्रिएट कर सकती है जिसको वो ना उठा सके? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि क्या अनलिमिटेड लिमिटेड बन सकता है? नहीं बन सकता। अब आप मुझे बता दीजिए कि जिस ईश्वर को आप पूछते हैं वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? जिस ईश्वर को पूछता हूँ सिर्फ ईश्वर है, मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं पता। भाई उसके पास इनफिनिट पावर है? बिल्कुल। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं उसके नेचर के बारे में कमेंट की, कि मैं उसकी जात के बारे में नहीं जानता। नहीं, जात के बारे में बात नहीं हो रही है, हम भी नहीं जानते। आप जितना हम जानते हैं वो बता रहे हैं कि उसके पास इनफिनिट पावर है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने जंगल का शेर कभी देखा ही नहीं तो मैं उसके नेचर के बारे में कैसे बता सकता हूं? बात डाइवर्ट ना करें, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। मैं नहीं कर रहा हूं, आप सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। आप खुदा के जो भी ईश्वर है जिसको भी आप पूछते हैं उसके पास इनफिनिट पावर है कि नहीं है? खुदा के पास इतनी ताकत है कि वो मेरी दुनिया चला सकता है और वो बिगाड़ सकता है। इनफिनिट पावर है कि फाइनाइट पावर है, ये बताइए। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं उसके नेचर के बारे में नहीं जानता। सिंपल सी बात, तो मेरा आंसर तो हो गया ना, आपके सवाल का जवाब भी हो गया। गॉड फाइनाइट हो सकता है? हाँ, ये बताइए। एक मिनट, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गॉड, अच्छा चलिए छोड़े, आप नहीं जानते, लॉजिक को तो आपको पता ही होगा ना, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी तो आपके पास होगी। क्या गॉड फाइनाइट हो सकता है? क्या बोले? क्या गॉड फाइनाइट हो सकता है? गॉड मुझे लगता है कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से वो हो सकता है। गॉड फाइनाइट हो सकता है तो फिर गॉड नहीं हो सकता। जी देखिए, मैंने बोला कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से हो सकता है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर ले। आप तो नेचर जानते नहीं है ना, आप तो नेचर जानते नहीं है। देखिए अगर तो वही मैं कह रहा हूं,